ट्रंप की मौशी पॉलिसी को बड़ा धचका। अमेरिकी सदर के दूसरे मुल्कों पर आयत करदा आलमी टैरिफ गैर कानूनी करार। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 9 रुकनी बेंच के 6 जजेस ने टैरिफ के खिलाफ जबकि 3 ने हक में फैसला दिया। अदालत ने अक्सरियती फैसले में करार दिया कि सदर ट्रंप ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। टैरिफ आयद करने का मुतल्लिका कानून इमरजेंसी इकनॉमिक पावर्स एक्ट गैर मुल्की मसनूआत पर टैरिफ लगाने की इजाज़त नहीं देता। इस मकसद के लिए कांग्रेस की मंजूरी ज़रूरी थी जो नहीं ली गई। अमेरिकी सदर ने चीन, भारत, बरतानिया और पाकिस्तान समेत मुताबिद ममालिक पर टैरिफ में इजाफा किया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अदालती फैसले से अमेरिका को दुनिया के कई ममालिक को अरबों डॉलर वापस करना पड़ सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत टैरिफ वापस लेने के बजाय कानून तब्दील करने की कोशिश करेगी। अमेरिकी सदर की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत फैसला शर्मनाक करार दे दिया। प्लान बी लाने का ऐलान कर दिया। अदालती फैसले का रद्द-ए-अमल देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज सियासत ज़दा लगते हैं। जजेस गैर मुल्की मफाद से मुतासर हुए। मेरे पास ऐसे तरीके भी मौजूद हैं जो इससे ज़्यादा मजबूत है। मैंने टैरिफ का कामयाब इस्तेमाल किया और अमेरिका को अजीम बनाया। फैसले से दूसरे ममालिक खुशी से नाच रहे होंगे, उनकी यह खुशी ज़्यादा बरकरार नहीं रहेगी। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मैंने पाक भारत जंग में करोड़ों जानें बचाई। मैंने 8 में से 5 जंगें टैरिफ से रुकवाईं। अमेरिकी अल्टीमेटम के बाद ईरान पर जंग के बादल फिर गहरे हो गए। रूस, बरतानिया और अरब ममालिक की मुखालिफत नजरअंदाज। अमेरिका तेहरान पर हमले को तैयार। सदर ट्रंप ने कहा कि 10 से 15 दिन है, ईरान या तो मुआहदा कर ले या हमले के लिए तैयार हो जाए। हम तेहरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने नहीं देंगे। मुआहदा न किया तो नताइज बुरे होंगे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हमले का मकसद ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म करना या मुआहदे पर मजबूर करना है। उधर बरतानिया का अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने फौजी अड्डे देने से इनकार। वाशिंगटन और लंदन के दरमियान तनाव में इजाफा हो गया। बरतानवी जरीदे के मुताबिक ईरान पर किसी भी नए अमेरिकी हमले के संगीन नताइज होंगे। अमेरिकी अल्टीमेटम के बाद ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी को खत लिख दिया। कहा, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ तो दुश्मन के अड्डों और असासों को निशाना बनाएंगे। ईरान जंग नहीं चाहता और न ही कशीदगी में इजाफा। ताहम अगर हमला किया गया तो वो अपने दिफा में भरपूर और फैसलाकुन कार्रवाई करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान फौजी जारहियत के हकीकी खतरे की निशानदही करते हैं। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो मौजूदा सूरत हाल का नोटिस ले और खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान में गुर्बत का ग्राफ बढ़ने लगा। शरह 28.9% पर पहुंच गए। 6 साल के दौरान गुर्बत में तकरीबन 7% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2024-25 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की 1/4 से ज्यादा आबादी गरीब हो गई। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2018-19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी। सूबाई सतह पर भी गुर्बत के ग्राफ में तेजी देखी गई, जिससे खासतौर पर पंजाब और सिंध शदीद मुतासिर हुए। IMF शराइत, कोरोना और सैलाब ने पाकिस्तानी मशरक़ को हिला कर रख दिया। IMF की जायजा मिशन की आमद से ऐन पहले गुर्बत से मुतालिक तशवीशनाक आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। मुल्क में गुर्बत की बुनियादी वजह 2018 से 2022 तक की मौशी बदहाली करार। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, अनाड़ी हुकूमत ने तरक्की के सफर को नुकसान पहुंचाया। PTI हुकूमत ने इम्पोर्ट बिल 80 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया था। कोरोना ने भी गुर्बत में इजाफा किया। नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में गुर्बत की शरह में कमी आ रही थी। गुर्बत और मौशी नाहमवारी पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। विफाक तमाम सूबों को बराबर के फंड फराहम कर रहा है। सूबे पसमानदा इस्लामी तालीम, सेहत और रोजगार को तरजीह दें। पायदार तरक्की के लिए दुरुस्त और बरवक्त आदाद-ओ-शुमार का होना नागुज़ीर है। उड़ान पाकिस्तान के तहत डिसिप्लिन के साथ एजेंडा फॉलो करना पड़ेगा। उसके बगैर गुर्बत खत्म करना मुमकिन नहीं है। मुल्की इक्तसादियात के हवाले से अच्छी खबर। IMF ने पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात का एतराफ़ कर लिया। साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस होने को खुशाइंद करार दे दिया। आलमी मालियाती इदारे की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जोली कोजिक ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, माली साल 2025 में पाकिस्तान का बुनियादी माली सरप्लस GDP के 1.3% पर रहा, जो प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक था। 14 साल में पहली बार
पाकिस्तान ने करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया, जबकि महंगाई मजमूई तौर पर काबू में रही। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने जो इस्लाहात की उससे मईशत मुस्तहकम हुई और कारोबारी एतमाद बहाल करने में मदद मिली। 25 फरवरी को IMF वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा, जिसमें अहम मुआशी अमूर ज़ेर गौर आएंगे। तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे जायजे पर बात करेगा। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर बात होगी। अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का साथ देने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की शिरकत। पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत करने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। तिजारत और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बढ़ाने पर जोर। बोर्ड ऑफ पीस इजलास के मौके पर हुई मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह पर पाक अमेरिका रवाबित जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा पीस प्लान पर पाकिस्तान की हमायत को सराहा। कहा, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, मादनियात के शोबे की तरक्की और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से भी मिले। DFC के $1 अरब के पोर्टफोलियो को सराहा। तवानाई कनकनी और मादनियात समेत दीगर शोबों में फाइनेंसिंग बढ़ाने पर जोर दिया। डील मिलेगी ना ढील, बैरून मुल्क भेजेंगे ना ही बनी गाला। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ नबानी PTI की बनी गाला मुंतकली और मुज़ाकरात की खबरें मुस्तरद कर दी। कहते हैं, मार्केट में प्रोडक्ट रखने के लिए डील की अफवाहें फैलाई जाती हैं। अब इस प्रोडक्ट के पल्ले कुछ नहीं रह गया। इनका मकसद सिर्फ दुकान खुली रखना है। इन लोगों को वतन अजीज़ है या एक शख्स। वज़ीर आला ने नौकरी बचाने के लिए रिहाई फोर्स का ऐलान किया। ये फोर्स गैर आइनी और गैर कानूनी है। किसी भी फोर्स का क़याम रियासत का इस्तेहकाक है। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे वाशिंगटन को कामयाब करार दे दिया। बोले, गज़ा आम बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान को मुनफरिद मकाम मिला। ट्रम्प ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की एक बार फिर तारीफ की। डील की कोई बात नहीं हुई। बानी PTI डील करेंगे ना उसके लिए तैयार होंगे। PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर का बयान। कहते हैं, बानी PTI के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात गैर कानूनी हैं। सारे केसेस इंतकाम की बुनियाद पर बनाए गए। शफाफ ट्रायल हो तो एक भी ऐसा केस नहीं कि बानी जेल में रहें। जब भी मेरिट पर केस सुने गए, बानी जेल से बाहर आ जाएंगे। माहौल ठंडा करना हुकूमत के हाथ में है, मगर वो लचक नहीं दिखा रही। बानी के कानूनी और सेहत के मामलात पर सियासत न की जाए। मामलात लटकाए रखेंगे तो मुल्क में बेचैनी और हैजान होगा। फौरी उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करें और ज़ाती मॉलिज तक रसाई दें। हुकूमत बानी PTI की सेहत पर सियासत बंद करे। बानी की बहनों और ज़ाती मौलजीन को एतमाद में लेकर उनका इलाज कराया जाए। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं का मुश्तरका खत। रमज़ानुल मुबारक में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर करने की तजवीज़। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद ने खत में कहा कि तहरीक इंसाफ के हर सतह के ओहदेदार नए सिरे से तंजीम को मुनज़्ज़म करें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पार्लियामान में भरपूर सियासत करें। पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तंजीम को निचली सतह तक लेकर जाएं। PTI के 80 रहनुमाओं ने बानी से मुतालिक सदर ममलिकत के हालिया बयान की मज़म्मत की। मुल्क के मसाइल का हल किसी फोर्स नहीं, कौमी हुकूमत में है। तलखियाँ कम करने के लिए 2 से 3 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, नेशनल डायलॉग कमेटी सियासी जमात नहीं, पाकिस्तान में डायलॉग की ज़रूरत है। हम तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं। हुकूमत और अवाम के दरमियान इस वक्त फासले बहुत ज़्यादा हैं। फासले कम करने के लिए तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को एक साथ मिलकर बैठने की ज़रूरत है। ICC T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से पहला टाकरा आज कोलंबो में होगा। फ्लड लाइट्स में शेड्यूल कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। हेड कोच माइक हेसन ने कहा, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। श्रीलंका में बॉल ज़्यादा स्पिन होता है। उस्मान तारिक हमारा अहम बॉलर है। ग्रीन शर्ट से मुकाबले के लिए कीवी टीम की दिन के औकात में भरपूर ट्रेनिंग। कोचिंग स्टाफ बैटर्स को पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक के एक्शन में बॉलिंग कराता रहा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच की पूरी तैयारी है। इस खत्ते में कंडीशंस के हिसाब से टॉस अहम होता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मार्क चैपमैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, भारत में पिच बैटर्स के लिए मददगार रही। श्रीलंका में बॉलिंग पिच है। हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं जो इन कंडीशंस में मौसर साबित हो सकते हैं।
पीपल्स पार्टी का एक मरतबा फिर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तब्दीली का मुतालबा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ वादा निभाएं, सिंध में अपना या हमारा गवर्नर लगाएं। गवर्नर हाउस का जो इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ सिंध नहीं बल्कि विफाक के लिए भी खतरनाक है। गवर्नर हाउस में बैठकर बाज विफाकी वजीरों ने लोगों को उकसाने की कोशिश की है। लसानी सियासत का दोबारा सर उठाना इंतहाई तशवीशनाक है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले गवर्नर हाउस तासुब नुमा तकरीरों के लिए नहीं होते। कराची पहले ही ये माहौल देख चुका है, मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो तकरीब एक सूबे और विफाक के खिलाफ हुई। सिंध एक था, एक है और एक रहेगा। नफरत अंगेज बातें और तासुब की बातें करने वालों का हाल देख लिया। सिंध असम्बली के इजलास में एमक्यू में खालिद मकबूल और पीएसपी ग्रुपिंग आमने सामने। एमक्यू में अरकान असम्बली के एक दूसरे पर कत्ल की धमकियां देने के इल्जामात। एमपी राना शौकत ने कहा मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप का हूं, मुझे पीएसपी ग्रुप के मेंबरान धमकियां देते हैं। 16 फरवरी को एमएनए इकबाल मसूद मुसल्लह अफराद के साथ आया, मेरे दफ्तर के ताले तोड़े और धमकी दी। स्पीकर सिंध असम्बली ने एसएसपी और एसएचओ को तलब कर लिया। गैर पार्लिमानी गुफ्तगू पर एमक्यूएम के इंजीनियर उस्मान की रुकनियत मुअत्तल। अवैस कादिर शाह ने कहा मुआफ़ी मांगने तक मेंबरशिप मुअत्तल रहेगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार की राना शौकत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीनी दहानी। फ्री कैन में सुलह के बाद पुलिस वापस चली गई। पंजाब में कम उम्री की शादी पर मुकम्मल पाबंदी आए। नया ऑर्डिनेंस कानून साजी के लिए असम्बली पहुंच गया। लड़का या लड़की 18 साल से कम उम्र अफराद की शादी जुर्म तस्वर होगा और कम अज कम 2 साल कैद होगी, जबकि निकाह रजिस्ट्रार को कम उम्र शादी रजिस्टर करने पर 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस के मुताबिक शादी के बाद कम उम्र के साथ रिहाइश या ताल्लुकात को चाइल्ड अब्यूज करार दिया जाएगा। चाइल्ड अब्यूज पर 5 से 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। चाइल्ड मैरिज के तमाम मुकदमा सेशन कोर्ट में चलाए जाएंगे। अदालत को कम उम्री की शादी रोकने के लिए फौरी हुक्म इम्तना जारी करने का इख्तियार होगा। हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा असाइल नहीं, उसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। जस्टिस आशिम मलिक ने वफाकी हुकूमत की अपील जायद बुनियाद करार देकर खारिज कर दी। ताखिर मुआफ करने की हुकूमती इस्तदा में मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ ताखिर से अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। इस्लामाबाद में माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर दाखिला ने इलेक्ट्रिक बसेस के डिपो और चार्जिंग सेंटर्स का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक बस में मुतल्लिका ऑफिसर्स के साथ सफ़र किया। इलेक्ट्रिक बसेस के डिपो और चार्जिंग सहूलत बारे तफसीली ब्रीफिंग ली गई। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था मनसूबे की कामयाब तकमील पर पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस्लामाबाद के 1.25 लाख शहरी रोज़ाना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुसाफिरों की तादाद 2.5 लाख योमिया तक ले जाने का हदफ है। तलबा और तालिबात के रूट्स का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। लाहौर में शेरावाला और टकसाली गेट मंसूबों पर हुक्म इम्तना में तौसी। अदालत ने सरकारी वकला और मेंबर कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। पंजाब यूनिवर्सिटी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वाइस चांसलर कहते हैं उन्हें दरख्त कटवाने का इख्तियार है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए दरख्तों की कटाई बारे अदालत के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। वाइस चांसलर को बाकायदा तौहीन अदालत का नोटिस किया जाता है। समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी।